हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी पेट और पट, बेट और बत या पेन और पन जैसे शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं? मतलब थोड़ा सा उच्चारण बदला और पूरी मीनिंग बदल गई। तो आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे ही छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड्स जो दिखने में मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके मतलब और इस्तेमाल बिल्कुल अलग होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन आसान और इंटरेस्टिंग वर्ड पेयर्स की, इंग्लिश में और उनके हिंदी मतलब के साथ, ताकि आप आसानी से समझ सकें और याद रख सकें। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। पहले आते हैं पेट और पट। सबसे पहले देखते हैं पेट। पेट का मतलब होता है प्यार से सहलाना या पालतू जानवर। पेट वर्ड वर्ब और नाउन दोनों रूपों में इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं पेट के वर्ब फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म पेट, सेकेंड फॉर्म पेटेड, थर्ड फॉर्म पेटेड, फोर्थ फॉर्म पेटिंग, फिफ्थ फॉर्म पेट्स। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई हैव अ पेट डॉग। मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। यहां पर पेट एक नाउन है। शी पेट्स द कैट। वो बिल्ली को प्यार से सहलाती है। यहां पर पेट एक वर्ब है। अब बात करते हैं पट की। पट का मतलब होता है थपकी देना, हल्के से पीठ थपथपाना या थपकी। पट शब्द भी वर्ब और नाउन दोनों रूपों में प्रयोग होता है। अब देखते हैं पट के वर्ब फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म पैट, सेकेंड फॉर्म पैटेड, थर्ड फॉर्म पैटेड, फोर्थ फॉर्म पैटिंग, फिफ्थ फॉर्म पैट्स। देखते हैं एग्जाम्पल्स। ही पैटेड माई बैक। उसने मेरी पीठ थपथपाई। यहां पर पट एक वर्ब है। आई गेव हर अ पैट। मैंने उसे थपकी दी। यहां पर पट एक नाउन है। इस प्रकार हमने पेट और पट शब्दों के बीच अंतर को समझा। अब देखते हैं आगे। देखते हैं बेट और बत। सबसे पहले बेट, पहले इसकी स्पेलिंग देखेंगे बीई टी। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना या शर्त। ये वर्ड वर्ब और नाउन दोनों के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन आमतौर पर इसका ज्यादा उपयोग वर्ब के रूप में होता है। अब देखते हैं बेट के वर्ब फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म बेट, सेकेंड फॉर्म बेट, थर्ड फॉर्म बेट, फोर्थ फॉर्म बेटिंग, फिफ्थ फॉर्म बेट्स। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आई बेट 100 रुपीज ऑन द मैच। मैंने मैच पर 100 रुपए की शर्त लगाई। यहां बेट एक वर्ब है। ही प्लेसेज अ बेट ऑन द मैच। वो मैच पर शर्त लगाता है। यहां बेट एक नाउन है। अब देखते हैं बाट। पहले इसकी स्पेलिंग देखेंगे BAT। बाट का मतलब होता है बल्ला, बल्लेबाजी करना या चमगादड़। ये शब्द भी नाउन और वर्ब दोनों रूपों में प्रयोग होता है। अब देखते हैं बैट के वर्ब फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म बैट, सेकेंड फॉर्म बैटेड, थर्ड फॉर्म बैटेड, फोर्थ फॉर्म बैटिंग, फिफ्थ फॉर्म बैट्स। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ही हैज अ न्यू बैट। उसके पास नया बल्ला है। यहां बैट एक नाउन है। शी इज बैटिंग वेरी वेल टुडे। वो आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। यहां बत एक वर्ब है। तो इस तरह हमने बेट और बत शब्दों का प्रयोग और अंतर समझा। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं पेन और पैन। सबसे पहले पेन। सबसे पहले देखते हैं इसकी स्पेलिंग PEN। पेन का मतलब होता है पेन, जिससे हम लिखते हैं। यह वर्ड सिर्फ नाउन है। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। आई हैव अ ब्लू पेन। मेरे पास एक नीला पेन है। शी राइट्स विद अ पेन। वो पेन से लिखती है। इन दोनों ही सेंटेंसेस में पेन एक नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अब देखते हैं पान। सबसे पहले देखते हैं इसकी स्पेलिंग PAN। पान का मतलब होता है तवा। ये भी एक नाउन है। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। प्लेस द पैन ऑन द स्टोव। चूल्हे पर तवा रखो। द पैन हैज बिकम वेरी हॉट। तवा बहुत गर्म हो गया है। यहाँ पैन भी एक नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह हमने पेन और पन शब्दों को समझा और उनके प्रयोग देखे। अब बढ़ते हैं आगे। पेप और पाप। सबसे पहले पेप। पहले देखते हैं इसकी स्पेलिंग PEP। पेप का मतलब होता है जोश या उत्साह। यह एक नाउन है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ही इज फुल ऑफ पेप टुडे। वो आज जोश से भरा हुआ है। द कोच गेव अ पेप टॉक टू द प्लेयर्स। कोच ने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धक भाषण दिया। यहां दोनों ही सेंटेंसेस में पेप एक नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं पाप। सबसे पहले देखते हैं इसकी स्पेलिंग PAP। पाप का मतलब होता है नरम भोजन या बेकार या सतही चीज। यह भी एक नाउन है। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। द बेबी ईट्स पाप इन द मॉर्निंग। बच्चा सुबह नरम खाना खाता है। आई डोंट लाइक वॉचिंग दैट टीवी शो, इट्स जस्ट पैप। मुझे वो टीवी शो पसंद नहीं, वो सिर्फ बेकार की चीज है। यहां पैप भी दोनों ही सेंटेंसेस में एक नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इस तरह हमने पेप और पाप शब्दों का अर्थ और अंतर समझा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं बेड और बैड। तो सबसे पहले देखते हैं बेड। पहले देखते हैं इसकी स्पेलिंग BED। बेड का मतलब होता है बिस्तर। ये एक नाउन है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आई स्लीप ऑन अ बेड। मैं बिस्तर पर सोता हूं। द बेड इज वेरी सॉफ्ट। बिस्तर बहुत मुलायम है।
यहां दोनों ही वाक्यों में बैड एक नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं बैड। सबसे पहले देखते हैं इसकी स्पेलिंग BAD। बैड का मतलब होता है बुरा। ये एक एडजेक्टिव है, यानी ये किसी नाउन की विशेषता बताता है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ही इज अ बैड बॉय, वो एक बुरा लड़का है। द वेदर इज बैड टुडे, आज मौसम खराब है। यहां बैड एक एडजेक्टिव है जो बॉय और वेदर की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह हमने बैड और बैड शब्दों को पहचाना और उनके प्रयोग को समझा। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं मेट और मत। सबसे पहले आता है मेट। पहले देखते हैं इसकी स्पेलिंग MET। मेट का मतलब होता है मिला या मिली। ये मीट वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म है। अब देखते हैं मीट वर्ब के सभी फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म मीट, सेकंड फॉर्म मेट, थर्ड फॉर्म मेट, फोर्थ फॉर्म मीटिंग, फिफ्थ फॉर्म मीट्स। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, मैं कल अपने दोस्त से मिला। शी मेट द टीचर इन द मॉर्निंग, वो सुबह टीचर से मिली। यहां मेट एक वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है जो मीट वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म है। अब देखते हैं मत। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्पेलिंग MAT। मत का मतलब होता है चटाई। ये एक नाउन है। तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। प्लीज सिट ऑन द मैट, कृपया चटाई पर बैठो। देयर इज अ मैट एट द डोर, दरवाजे पर एक चटाई है। यहां मत एक नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इस तरह हमने मेट और मत शब्दों को समझा और उनके उपयोग को जाना। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं सेट और साथ। सबसे पहले आता है सेट। तो पहले देखते हैं इसकी स्पेलिंग SET। सेट का मतलब होता है रखना या जमाना। यह एक वर्ब है। अब देखते हैं सेट के सभी वर्ब फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म सेट, सेकंड फॉर्म सेट, थर्ड फॉर्म सेट, फोर्थ फॉर्म सेटिंग, फिफ्थ फॉर्म सेट्स। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। आई सेट द बुक्स ऑन द टेबल, मैंने किताबें मेज पर रखी। शी सेट द अलार्म फॉर 6 AM, उसने अलार्म 6 बजे के लिए सेट किया। यहां सेट एक वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं सेट है साथ। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्पेलिंग SAT। साथ का मतलब होता है बैठा या बैठी। ये सिट वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म है। अब देखते हैं सिट के सभी वर्ब फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म सिट, सेकंड फॉर्म साथ, थर्ड फॉर्म साथ, फोर्थ फॉर्म सिटिंग, फिफ्थ फॉर्म सिट्स। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ही सैट ऑन द चेयर, वो कुर्सी पर बैठा। दे सैट अंडर द ट्री, वे पेड़ के नीचे बैठे। यहां सैट एक वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है जो सिट वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह हमने सेट और सत शब्दों को समझा और उनके सही प्रयोग को जाना। अब बढ़ते हैं आगे। देखते हैं फेड और फड़। सबसे पहले आता है फेड। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्पेलिंग FED। फेड का मतलब होता है खिलाया या खिलाई। ये फीड वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म है। अब देखते हैं फीड के सभी वर्ब फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म फीड, सेकंड फॉर्म फेड, थर्ड फॉर्म फेड, फोर्थ फॉर्म फीडिंग, फिफ्थ फॉर्म फीड्स। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आई फेड द बेबी, मैंने बच्चे को खाना खिलाया। शी फेड द डॉग इन द मॉर्निंग, उसने सुबह कुत्ते को खाना दिया। यहां फेड एक वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं फेड। तो पहले देखते हैं इसकी स्पेलिंग FAD। फैड का मतलब होता है एक छोटा चलन या तात्कालिक फैशन। ये एक नाउन है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। द न्यू डांस इज जस्ट अ फैड, नया डांस सिर्फ एक चलन है। फिजिट स्पिनर्स वर अ बिग फैड, फिजिट स्पिनर एक बड़ा चलन था। यहां फैड एक नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इस तरह हमने फेड और फैड शब्दों को समझा और उनके सही उपयोग को जाना। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं टेक और टैक। सबसे पहले देखते हैं टेक। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्पेलिंग TECH। टेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का छोटा रूप। यह एक नाउन है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। टेक इज चेंजिंग द वर्ल्ड, तकनीक दुनिया को बदल रही है। ही वर्क्स इन द टेक इंडस्ट्री, वो तकनीकी क्षेत्र में काम करता है। यहां टेक एक नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं टैक। पहले देखते हैं इसकी स्पेलिंग TACH। टैक का मतलब होता है पिन की तरह की कील या कोई तरीका अपनाना या चिपकाना। ये नाउन और वर्ब दोनों हो सकता है, पर ज्यादातर इसे नाउन के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म टैक, सेकंड फॉर्म टैक्ट, थर्ड फॉर्म टैक्ट, फोर्थ फॉर्म टैकिंग, फिफ्थ फॉर्म टैक्स। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ही यूज्ड अ टैक टू फिक्स द पोस्टर, उसने पोस्टर चिपकाने के लिए एक कील का इस्तेमाल किया। यहां पर टैक का यूज नाउन में हुआ है। शी टैक्ड द पेपर टू द वॉल, उसने कागज दीवार पर चिपकाया। यहां पर टैक का यूज वर्ब में हुआ है। तो इस तरह हमने टेक और टैक शब्दों को समझा और उनके प्रयोग को जाना। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं लेड और लड़। तो सबसे पहले देखते लेड। तो पहले देखते हैं इसकी स्पेलिंग LED। लेड का मतलब होता है नेतृत्व किया या आगे बढ़ाया।
ये लीड वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म है। अब देखते हैं लीड वर्ब के सभी फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म लीड, सेकंड फॉर्म लेड, थर्ड फॉर्म लेड, फोर्थ फॉर्म लीडिंग, फिफ्थ फॉर्म लीड्स। अब देखते हैं इनके सेंटेंसेस। ही लेड द टीम टू विक्ट्री, उसने टीम को जीत की ओर पहुंचाया। शी लेड द ग्रुप थ्रू द फॉरेस्ट, उसने समूह का जंगल के रास्ते नेतृत्व किया। इन दोनों सेंटेंसेस में लेड एक वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं लड़। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्पेलिंग LAD। लड़ का मतलब होता है लड़का या युवक। ये एक नाउन है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। द लैड इज वेरी ब्रेव, वो लड़का बहुत बहादुर है। अ यंग लैड ओपन द डोर, एक युवा लड़के ने दरवाजा खोला। इन दोनों सेंटेंसेस में लड़ एक नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इस तरह हमने लेड और लैड वर्ड्स को पहचाना और उनके सही उपयोग को समझा। लड़ से एक अन्य सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बनाकर बताइए। फील फ्रेजेस के फुल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद फील का वीडियो जरूर देखना, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही नेचुरल लगेगी। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।